प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। हम लोग कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं, जिनके 2 प्रश्नों का हल हम आप लोगों के पास पीडीएफ के माध्यम से भेज चुके हैं। पहले के चौथे प्रश्न का हल इस वॉइस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान से देखिए और समझिए। सामने अपनी बुक को जरूर रखेंगे। तो ये जो प्रश्न 5 है, इसमें रैखिक युग्म समीकरण दिया है, यानी 2 समीकरण दिया है। पहले आपको ये चेक करना है कि इन रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं कि नहीं, और जब फिर यदि अद्वितीय हल रहेगा तो इनका हल वज्र गुणनखंड से करना है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल है कि नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान x का जो गुणांक 1 है ना, a1 का मान 1 हो गया। b1 का मान -3 है और c1 का मान -7 है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस समीकरण 2 की तुलना जो है a2x + b2y + c2 से करेंगे। तो यहाँ a2 बराबर देखिए 3 और b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। अगर किसी समीकरण में इधर राशि रहती है तो हम उसको इस तरफ करके ही a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं, या a2, b2, c2 का मान निकालते हैं। समीकरण के दाहिने तरफ 0 होना चाहिए। तो हमारे पास a1 का मान 1, b1 का मान 3 और c1 का मान 7, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15, ये प्राप्त हो गया। अब a1/a2 निकालेंगे तो मतलब 1/3 आया। b1/b2 निकालेंगे तो -3/-3, माइनस से माइनस कट गया, मतलब 1/1 अर्थात 1 आया। c1/c2 का मान 7/-15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ a1/a2 ≠ b1/b2, मतलब 1/3 1/1 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तभी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के मान के बराबर नहीं। अब क्या करना है, हमको इसको हल करना है। और प्रश्न में कह दिया हल आप वज्र गुणन विधि से करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ x/b1b2, उसके बाद c1 c2, फिर बराबर का चिन्ह, तो यहाँ c1 c2 से ख़त्म होगा, फिर y/c1 c2, उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाता है a1 a2 बराबर 1/, फिर a1 a2 से प्रारंभ हो जाएगा a1 a2 और b1 b2। क्या है कि इसी को थोड़ा सा सरल कर देते हैं, यानी त्रियक गुणा करा देते हैं। देखिए x/, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो b1 c2, और इसका यहाँ गुणा होगा तो -b2 c1। माइनस नियम का है, सूत्र का ये माइनस है।
इसके बाद इसी तरह से y बटे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, और C1 में A2 का गुणा हो जाएगा तो C1 A2 हो गया, फिर माइनस C2 का गुणा A1 में होगा तो C2 A1 हो जाएगा, बराबर 1 बटे ऐसे यहाँ गुणा करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। आपको क्या करना है, या तो ये रट लीजिए, रट करके यही मान रखिए, सबका मान रख के गुणा करा करके सॉल्व करिए, नहीं तो फिर इसको आप रट लीजिए, यहाँ पर B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 का मान रख के और सरल करिए। तो हम क्या किए हैं, दोनों तरीक़ों से लिख दिए हैं, इस तरफ दोनों तरीक़ों से लिख दिए हैं। तो देखिए x बटे B1 B2 का मान -3, फिर ये C1 C2 का मान माइनस, यहाँ पर माइनस है, -7 -15। फिर देखिए y बटे C1 C2 होता है तो C1 का मान -7 -15। उसके बाद A1 A2 होता है, A1 का मान 1 A2 का मान 3। फिर 1 बराबर 1 बटे A1 A2 1 बटे 3 माइनस नहीं, फिर B1 B2 -3 और -3। अब इसी को सरल करना है, इसका यहाँ गुणा होगा, और नहीं तो आप पीछे जो सूत्र लिखे हैं डायरेक्ट मान रखिए, तो इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा -3 का गुणा -15 में, ये माइनस सूत्र का है, यह जो माइनस है यह सूत्र का है। तो 3 का गुणा 7 का गुणा -3 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। अब y बटे 7 गुणे -7 गुणे 3, यहाँ देखिए ये है ना -7 गुणे 3, फिर माइनस ये सूत्र का है -15 और गुणे 1, -15 गुणे 1 बराबर, फिर -3 का गुणा 1 में होगा, या 1 का गुणा -3 में होगा, 1 गुणे -3, फिर ये सूत्र का माइनस है, और ये -3 का गुणा 3 में होगा तो -3 गुणे 3। अब क्या गुणा करा दिए, 3 15 3 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया +45, फिर 7 त्रिक 21, यहाँ +21 हुआ लेकिन आगे माइनस है, फिर -21 हो जाएगा, ये माइनस है, बराबर y बटे 7 त्रिक 21 -21, फिर 15 का नम 15 -15, ये माइनस +15 हो जाएगा, बराबर 1 बटे यहाँ 1 में -3 का गुणा होगा तो -3 हो गया, और -3 त्रिक का 9, फिर आगे माइनस है तो +9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है 45 में से 21 घटा दिए, 45 में से 21 घटाएं तो आया 24, और y बटे यहाँ पर y बटे फिर क्या हो गया, ये आया -6 बराबर, और यहाँ ये जो है 21 में से 15 घटेगा तो -6 होगा। अब 9 में से -3 घटेगा तो फिर 6 बचेगा, यानी 1 बटे 6। x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले अचर पद के बराबर करेंगे, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो ये गुणा हुआ, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24 बटे 6, 24 बटे 6 हो गया, 6 चौक 24, यानी x का मान आ गया 4। अब x का मान 4 आ गया, y का मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए फिर y वाले पद को अचर पद लास्ट वाले पद के बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, अब तिरक गुणा हुआ तो ये 6y हो गया, इसका यहाँ गुणा हो गया -6, 6 से -6 कट गया, y बराबर -1, यानी आंसर हुआ x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर -1। ये रहा रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब इसके आगे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न है, यह कह रहा ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रश्न में ये कह दिया है कि जो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तब इस दशा में आप ए और बी का मान निकालिए। तो देखिए हल,
दूसरे का पहला जो है ये दिया है रैखिक समीकरण युग 2x प्लस 3y, तो ये उधर था इधर ट्रांसफ़र कर दिए -7, यानी 2x प्लस 3y -7 बराबर 0। ये रहा पहला समीकरण। अब दूसरा जो समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स और फिर a प्लस बी इंटू आई माइनस, इस यहाँ कोष्टक लगा करके इसको इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो ये जो समीकरण 1 है इसकी तुलना जब a1x b1y प्लस c1 से करेंगे तो a1 बराबर देखिए 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर -7 है। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से जब करेंगे तो a2 के जगह पर a माइनस बी है, तो a2 का मान हो गया a माइनस बी। फिर b2 का मान b2 बराबर है a प्लस बी, जो अकेले है c2 है वह c2 बराबर माइनस और कड़ी में 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम क्या करेंगे a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान हमारा 2 है और a2 का मान a माइनस बी है, तो 2 बटे a माइनस बी आया। b1 बटे b2 का मान, तो b1 का मान 3 है, b2 का मान a प्लस बी है, तो यहाँ 3 बटे a प्लस बी आया। अब c1 c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान -7 है और c2 का मान माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया। अब हम जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 का मान जो ऊपर लिखे हुए हैं हम वो है 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे 3a और प्लस बी और माइनस 2। क्या है, त्रियक गुणा करा देंगे, त्रियक गुणा कराएंगे, 7 का गुणा यहाँ होगा तो 7a माइनस 7b, फिर 2 का गुणा यहाँ जब होगा 2 का यहाँ गुणा होगा तो 2 3 6a, 2 दूना 4, 2 यहाँ 2 का नाम 2b और 2 दूना 4 माइनस 4। अब 7a इधर है तो 6a को जब इधर लाएंगे तो 7a में से 6a घट जाएगा, a बचेगा। -7 भी है तो 2b को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 7b माइनस 2b हो जाएगा तो -9b हो जाएगा और -4 इधर बचेगा। तो ये बना लेंगे हम एक नया समीकरण, a और b में एक नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से देखिए अपरिमित रूप से जब अनेक हल होता तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b1 बटे b2 का मान 3 बटे a प्लस बी और c1 बटे c2 का मान, c1 का मान 7 है और c2 का मान 3a प्लस बी माइनस 2 है। फिर त्रियक गुणा कराएंगे, 7 का गुणा यहाँ होगा तो 7a प्लस बी, फिर 3 का गुणा इधर हो गया, 3 3 का 9a तो 3b और 3 दूना 6 माइनस 6। अब इधर पलटते हैं, देखिए यहाँ पर 7a प्लस 7b, 3a प्लस 3b माइनस 6 है, तो a वाला पद इधर कर लिए। जब a वाला पद इधर लाएंगे तो 7a में से -9a घटेगा, तो यहाँ 7b है, इसको इधर लाएं तो -3b हो जाएगा और -6 भी इधर रहेगा। तो यहाँ पर प्लस कम है, माइनस ज़्यादा है तो -2a बचेगा। 7b में से प्लस 7b में से 3b घट जाएगा तो प्लस 4b बचेगा बराबर -6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 कामन ले लेंगे। जब -2 कामन लेंगे तो a -2b बचेगा और फिर -2 से -6 कट जाएगा, 2 3 6 3। ये रहा समीकरण नंबर 4।
हमको ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी में दो समीकरण बन चुका है। ये रहा समीकरण नंबर 3, a माइनस 9b बराबर -4, और ये जो है a माइनस 2b बराबर 3, नहीं a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण 4 है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए समीकरण ये 3 और 4 ऊपर नीचे हम लिख लिए हैं। तो क्या है भाई, चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पर घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया, ये यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, ए कट गया। अब 9b में प्लस 2b जोड़ेंगे, माइनस 9b में जब प्लस 2b जोड़ेंगे तो -7b बराबर -7 आएगा। -4 -3, -4 -3, तो ये माइनस माइनस जो है कट करके माइनस माइनस कट गया, 7 में 7 भाग करेगा तो b बराबर 1 आ गया। अब b का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ये रहा समीकरण नंबर 3। यहीं पर b का मान जब रखेंगे तो a माइनस 9 गुणे b के जगह पर 1 रख दिए बराबर -4, तो 9 1 9 9, a माइनस 9 बराबर -4, इसको उधर भेजेंगे, ये इधर, तो a बराबर -4, ये इधर आया तो +9 हो गया, +9 हो गया, तो -4 +9 में से घट जाएगा, तो a बराबर 5, यानी a बराबर 5 और b बराबर 9, यही a और b का मान हुआ। शेष प्रश्नों का आंसर अगले वीडियो में। धन्यवाद।